ने डर्टी बम पर जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्गेई ने राजनाथ सिंह से बात की है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई से कहा परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम यानी परमाणु बम के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। रूस को आशंका है कि यूक्रेन जंग भड़काने के लिए छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम जो छोटा परमाणु बम होता है उसका इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है जिसमें रूस की तरफ से डर्टी बम को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें सर्गेई और राजनाथ सिंह की तरफ से दोनों के बीच बातचीत की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका से दुनिया में हड़कंप मचा है। रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के बाद चीन के रक्षा मंत्री से भी बात की है। रूस ने चीन को डर्टी बम पर जानकारी दी है। देखिए किस तरीके से रूस लगातार डर्टी बम को लेकर यहां पर चिंतित नजर आ रहा है और इसीलिए देखिए भारत के रक्षा मंत्री से बात की, अब चीन को भी इस बात की जानकारी दी है। तो यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका से जहां दुनिया में हड़कंप मचा है और वहीं इसे लेकर लगातार बातचीत रूस की तरफ से की जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की गई है तो वहीं डर्टी बम को लेकर जानकारी चीन को भी रूस ने दी है। आपको बता दें कि डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है। इसे लेकर बार-बार रूस की तरफ से भी चेताया जा रहा है और वहीं इसे लेकर अब बातचीत की गई है रूस की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री और चीन से। तो देखिए किस तरीके से डर्टी बम को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि प्रवक्ता जो है पुतिन के, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डर्टी बम पर बोले हैं पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव। यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया यूक्रेन को डर्टी बम के इस्तेमाल से रोके, दिमित्री पेस्कोव ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है और उसे लेकर भारत से बातचीत की गई है और इसके अलावा चीन के साथ भी बातचीत यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन डर्टी बम से हमला कर सकता है। तो रूस की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। भारत के साथ बातचीत की गई है, चीन के साथ बातचीत की गई है और रूस कहता हुआ नजर आ रहा है कि यूक्रेन कभी भी डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। और यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों पर इस तरीके के आरोप लगते रहे और दोनों ही देश एक दूसरे पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे और यही चिंता रूस की तरफ से भी इस वक्त जाहिर की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जंग भले ही यूक्रेन की धरती पर हो रही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। खासकर यूरोप तो थर्रा रहा है क्योंकि डर ये सता रहा है कि कहीं परमाणु बमों का इस्तेमाल न हो जाए, जिसके बाद कितनी तबाही मचेगी ये सोचना भी मुश्किल है। इन सब के बीच अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जंग में डर्टी गेम और डर्टी बम से तबाही मचाने के षड्यंत्र के। परमाणु बम से पहले डर्टी बम, पहले डर्टी बम से तबाही, फिर परमाणु बमों से प्रलय। रूस ने आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन डर्टी बम चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद युद्ध और घातक हो सकता है। एक बड़ी साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम तैयार कर रहा है। यूक्रेन अपनी ही धरती पर रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद वो रूस पर इसकी जिम्मेदारी डालना चाहता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपना बम अपने ही देश में फोड़ेगा और आरोप रूस पर मढ़ने की कोशिश करेगा। रूस का आरोप है कि यूक्रेन इसलिए ये करना चाहता है जिससे पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए। रूस के समर्थक भी पीछे हट सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि सिर्फ एक ही देश है जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, वो है रूस।
यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि डर्टी बम को लेकर रूस का दावा बेतुका है। रूस जिसकी प्लानिंग कर रहा होता है उसके आरोप दूसरे पर लगाता है। यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी रूस के आरोपों का खंडन किया है। लेकिन डर्टी बम को लेकर सारे देश इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों इसके प्रयोग से पहले ही आरोपों की जंग शुरू हो गई है? ये आपको बताते हैं। ये परमाणु बम से थोड़े अलग होते हैं। ये एक तरह के रेडियोलॉजिकल हथियार होते हैं। इनसे भी रेडियोएक्टिव कचरा निकलता है। इनका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी नहीं होता। इनसे रेडिएशन फैलता है। ये रेडिएशन कुछ मीटर से कुछ मील तक फैल सकता है। हजारों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल डर और आतंक फैलाने के लिए किया जा सकता है। एक सीमित इलाके में रेडिएशन फैलाया जा सकता है। हजारों लोग बीमार हो सकते हैं। इसके बाद उस जगह पर खेती तक नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला। यूक्रेन में 60 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 13 हिमार मिसाइल को मार गिराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं किस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर बड़ा हमला किया जा रहा है। तो वहीं यूक्रेन पर रूस की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है और 160 से ज्यादा सैनिकों को ढेर किया गया है। तो वहीं यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूसी सेना अब परमाणु ड्रिल करने जा रही है। रूस की ग्रोम ड्रिल के शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि ये न्यूक्लियर अभ्यास दो महाशक्तियों के बीच सबसे बड़े टकराव का आगाज है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। पुतिन का ऐलान, न्यूक्लियर वॉर ऑन। महाविनाश के लिए सबसे बड़ा अभ्यास। पुतिन का जवाब, बाइडेन क्यों हैरान? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सबसे महाविनाशक मोड में आ चुके हैं। रूस ने यूक्रेन को ऐलानिया धमकी दे दी है। एटम बम का टाइमर ऑन हो गया है क्योंकि ब्लेम गेम के बाद अब परमाणु वॉर का समय आ गया है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ती जा रही है। लगातार परमाणु हमले की धमकी देने वाला रूस एक बार फिर से परमाणु अभ्यास करने जा रहा है। रूस ने अमेरिका को अपनी ड्रिल के बारे में जानकारी भी दे दी है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर अभ्यास का नाम ग्रोम रखा है। रूस की तरफ से यह ऐलान तब हुआ जब अमेरिका और नाटो भी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं। नाटो का परमाणु अभ्यास 17 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर तक चलना है। ऐसे में रूस के ऐलान के बाद दो महाशक्तियों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। परमाणु ड्रिल ने ज़ेलेंस्की को भी डरा दिया है। पिछली बार रूस ने फरवरी में न्यूक्लियर ड्रिल की थी। माना जा रहा है कि इस बार के अभ्यास में रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के साथ साथ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का इस्तेमाल कर सकता है। जिन दोनों मिसाइलों का रूस अपने न्यूक्लियर अभ्यास में इस्तेमाल करने की बात कर रहा है वो बेहद ही विनाशकारी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए होता है। दोनों मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर तक होती है। SLBM से केमिकल और बायोलॉजिकल हमला भी किया जा सकता है। ये मिसाइल सिर्फ 7 देशों के पास ही मौजूद है। अमेरिका को पता है कि पुतिन इस मेगा ड्रिल में अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी देखते हैं।
मिसाइल लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण रूस के क्रेमलिन में किया जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिका और नाटो कंट्रीज इस वक्त रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। रूसी सेना का परमाणु अभ्यास महज रूटीन एक्सरसाइज समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन रूस भी मजबूर है। बिना अमेरिका को बताए वो परमाणु अभ्यास नहीं कर सकता। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच एक संधि हुई थी, इसका नाम न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। यह संधि 2011 में लागू हुई थी। इसका मकसद परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करना है। ट्रीटी के तहत दोनों देशों को अपने परमाणु मिसाइल लॉन्चर को आधे से कम करना था। अब एक तरफ जहां रूस न्यूक्लियर ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी भी दे दी है। बाइडेन ने कड़े शब्दों में कह डाला है कि कोई भी परमाणु हमला निश्चित रूप से रूस की गंभीर गलती होगी और वो गलती से भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक ना करे, नहीं तो इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ी है, इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह रूसी सेना का अचानक बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन से जंग में करना। दूसरी वजह ये रूस द्वारा यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि वो अपनी ही धरती पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यूरोपीय देशों ने इस आरोप को खारिज कर दिया। माना यह जा रहा है कि उल्टा रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और वो जानकर ऐसे आरोप लगा रहा है जिसकी आड़ में वो हमला कर सके। आखिरी और तीसरी वजह अचानक कई देशों द्वारा अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।